ओं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमस्कार सज्जन वृंद, आज अध्याय आम आलोचना करवा देवी सीता लंकार जिते 14 मास थे से अनाहार थे कौन लंकार कौन राक्षसपुरी अन्न जल स्पर्श करुले एवं से लंकार जो 14 मास से किभली भाव में जीवित रही पारुले। पुनश्च ये जो लक्ष्मण 14 वर्ष किभली भाव में से आहार परित्याग करते निद्रा परित्याग करते एभली भाव में से जीवित रही पारुले से विषय आज आम आलोचना करवा। रामायण रे भगवान श्रीराम से 14 वर्ष वनवास करते 14 वर्षर वनवास भितर ये जो लक्ष्मण 14 वर्ष से कौन आहार ग्रहण करते अन्न जल से स्पर्श करते निद्रा से जाइन 14 वर्ष से निद्रा जाइन। यार कारण हूँ कौन ना इंद्रजित भली दुर्दांत असुर को मारे एभली माने गुण थिबा जड़े व्यक्ति आवश्यक जे कि 14 वर्ष से आहार निद्रा परित्याग करेंगे एवं से 14 वर्ष निद्रा जाई नथिबे। यही भाव में जो व्यक्ति थी से ही जो इंद्रजित भली दुर्दांत असुर को वध कर तेणु एभली एक गुण था क्या पाखे ना लक्ष्मण पाखे। एक जिते राम अयोध्या को प्रत्यावर्तन कले रावण को वध कर सीता को उद्धार कर से वशिष्ठ रामचंद्र को कही जे लक्ष्मणकर यही गुण थी कारण से इंद्रजित भली दुर्दांत असुर को से वध कर पारे। से रामचंद्र से लक्ष्मण को पचारि तू कौन 14 वर्ष कौन सी खाद्य ग्रहण करना 14 वर्ष कौन तू निद्रा जाऊनु से लक्ष्मण कही ना मु 14 वर्ष किसी खाई ना। तेणु यार प्रमाण देवाई से रामचंद्र को देखते जे जो खाद्य प्रभु रामचंद्र प्रदान करते लक्ष्मण को प्रदान करते लक्ष्मण कौन करते ना से खाद्य को से शक्ति बल अयोध्या को प्रेरण करते अयोध्या को पठे देते जहाँफल लक्ष्मण से जो खाद्य गुड़िक अयोध्या संचित हो रही से देखते ना से कौन ना 4 दिन जो अयोध्या जिते से लंकार जो लंकार जिते थे वनवास काल जिते से 4 दिन खाद्य अभाव पड़ा। रामचंद्र देखिले जो जगार से संचित कर रखिंट जो खाद्य गुड़िक अयोध्या को प्रेरण कर से देखिले जे 4 दिन खाद्य माने नियंठ पड़ुची। ताले रामचंद्र पचारे ताले ये जो 14 वर्ष भितर 4 दिन जो मु खाद्य तोते प्रदान करुली से सब खाद्य कुआड़े गला। सेतेबले रामचंद्र कही जे ये 14 वर्षर वनवास मध्य प्रथम दिन जितेबाला आपण जो वनवास आरंभ कले से दिन आप कौन खाद्य ग्रहण करनथिले कौन खाद्य फलमूल ये सब मु संग्रह में जाई नथिली। तेणु से दिन खाद्य नाला तापर कौन है ना जितेबाला सीतांकर हरण है जितेबाला सीतांकर हरण है से दिन आपण कौन खाद्य ग्रहण करनथिले। तेणु से दिन खाद्य मते प्रदान करनथिले। तापर मते जितेबाला शक्तिभेद है एवं शक्तिभेद है से मु खाद्य ग्रहण करनथिली एवं मझिरे गोटे दिन रहीगला जितेबाला पितांकर देहांत है से खबर जितेबाला आम पाखे पहुँचला से दिन आपण कौन खाद्य ग्रहण करनथिले। तेणु यही भाव में 4 दिन खाद्य आपण मते प्रदान करनथिले। यह देखी रामचंद्र बहुत आश्चर्य हो जाते जे लक्ष्मण 14 वर्ष कौन खाद्य ग्रहण करनथिले एवं 14 वर्ष खाद्य ग्रहण न करिवार जो मतलब कारण आउ गोटे रही जितेबाला जो रामचंद्र लक्ष्मण एवं सीता ये वनवास बाहर से जो घोड़ा गुड़िक से अनै रहिले जो सुमंत से रथरे घोड़ा गुड़िक जोचिंट से राम लक्ष्मण सीता बसीचंती से समय से घोड़ा गुड़िक विकल भाव में रामचंद्र को अनैले छाड़ा प्रस्तुत नथिले कारण घोड़ा मानकर दुख थिला जे हे प्रभु आपण तो 14 वर्ष वनवास जीवे आपण जिते फेरबे से आम नथिबु कारण आमर परमाई नथिबो। तेणु से घोड़ा गुड़िक प्रभु को छाड़ापी प्रस्तुत नहांती से समय रामचंद्र लक्ष्मण को कहले लक्ष्मण तो गोटे कम कर ये घोड़ा मान पाखे किसी कौलिया घास थोदे। जितेबाला लक्ष्मण कौलिया घास थोदेले ये घोड़ा गुड़िक से घास खाइबार व्यस्त रहीगले एवं प्रभु को अनैले नहीं। से समय रामचंद्र कहले चल आमर दृष्टि हटिगला। तेणु यही भाव में से लक्ष्मण जे प्रतिज्ञा करते जे जो समय पर्यंत जिते दिन पर्यंत तुम्हें खाइबार व्यस्त रही से समय पर्यंत प्रभु को तुम्हें छाड़ी देइथबो। तेणु लक्ष्मण चिंता कले मु खाइबी नहीं 14 वर्ष प्रभुंकर सेवारे मु रही 14 वर्ष मु खाइबी नहीं। तेणु से 14 वर्ष आहार को परित्याग कर देइथिले। आ निद्रा को परित्याग करिवार कारण कौन ना जितेबाला से सबरपल्ली में पहुँचले सेतेबाला शबर माने रामचंद्र को छाड़ापी प्रस्तुत नथिले से रात्रि सारा जगी रहिले रामचंद्र को जीवा को दौना कुटीर रे प्रभु विश्राम करंतु रहंतु। सेतेबाला लक्ष्मण रामचंद्र कौन करथिले ना निद्रा देवी को डाकिथिले। निद्रा देवी आसी से समस्त आखिरे आच्छन्न हो गले समस्ते निदर शोई पड़े
ସେଇଠୁ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବନବାସ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେଇଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଦ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯେହେତୁ ରହିବି, ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବନବାସର ଆରମ୍ଭରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମର ବନବାସର ଯେଉଁ ଶେଷ ସମୟ ତକ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ବିତେଇବ। ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେ ବନ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେହି ବନରେ ସେମାନେ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବନବାସର ଶେଷ ସମୟ ତୁମେ ସେଇଠାରେ କଟେଇବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନବାସର ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା, ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ନା ସୂର୍ପଣଖା। ଯେ ସୂର୍ପଣଖା ସେ ଆସିଲା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମାୟା ରୂପରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋହର କମନୀୟ ରୂପ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନ କଲା। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଫେରିବା ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଦେଇଥିଲା ସୂର୍ପଣଖାର। ଏବଂ ସୂର୍ପଣଖା ଯାଇକି ରାବଣ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଚଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାମୁଁ ମାରିଚ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ସୁନା ମୃଗ ଧାରଣ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଲୋଭେଇବା ପାଇଁ। ମାରିଚ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଲୋଭେଇ ଗଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନା ମୃଗ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କଲେ। ଏବଂ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାରିଚ ସେ ମାୟା ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୀତା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର କାଟି ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏବଂ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସାଇ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାବଣ ଜଣେ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କ ଠାରେ ବନ୍ଧା ଦୋଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବନରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧା ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଯେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ସୀତା ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସପୁରୀର ସେ ସୀତା ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ରାକ୍ଷସପୁରୀର ଅନ୍ନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସପୁରୀର ଅନ୍ନ ଜଳ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଅସୁରୁଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଶରମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ତ୍ରିଜଟା, ଏ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅସୁରୁଣୀମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସୀତା କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧମକରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନବାସ ସମୟରେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ସେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତା'ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚିତ୍ରକୂଟର ଯେଉଁ ରୋଷଘର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ଚିତ୍ରକୂଟର ଯେଉଁ ରୋଷଘର ସେ ସୀତାଙ୍କର ରୋଷଘର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଏଥିରୁ ଯେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ବନବାସ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ସୀତା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନାହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇଭଳି ଅନାହାରରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ ଯେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦେବୀ ସୀତା ସେ ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁରାତ୍ମା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଲଙ୍କାର ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନାହାରରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇପାରେ। ସୀତା ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
तेणु से इंद्र देवता को कहले जे तुम्हें जाओ सीता जिभली भाव में माने जीवित रही पारे से व्यवस्था कर। तेणु इंद्र देवता गले से निद्रा देवी को सांगरे नहीं गले। निद्रा देवी को सांगरे नहीं करी से कौन कले ना लंका से समस्त समस्त असुर मान द्वारपाल मान समस्त को निद्रा मोहित करदे। निद्रा देवी समस्त को मोहित करदे। समस्ते निद्रा शोई पड़ा पर तापर इंद्रदेव पहुँचले अशोक वाटिकार सीता निकट में पहुँचले एवं सीता को सांत्वना देले एवं से कहले मु आसुची इंद्र देवता तुमको माने प्रभु रामचंद्र को सबु प्रकार सहायता करने आम देवता माने प्रस्तुत अच्छु एवं रामचंद्र विशाल सेना नहीं आसबे एवं रावण को तांकर असुरपुरी को तांकर असुर मान को विध्वंस करी रावण को वध करी तुमको उद्धार करी से नहीं जिबे आमे समस्त देवता तांको साहाय्य करिवु एभली भाव में सांत्वना देले एवं से कहले जे मु स्वयं इंद्र देवता आसी तुमको माने स्वादिष्ट खीरी देवाई जहाँद्वारा कि तुम आउ एका थरे खाइला माने आउ तुमको कौन से भोक हेबनी भोक शेष आउ किछि हेब नहीं आउ तुम्हें कौन सी खाद्य तुम ग्रहण करार आवश्यकता नहीं। सेतेबेले सीता चिंतार पड़गले द्वंद्वे पड़गले एवं से इंद्र देवता को कहले जे आपण इंद्र देवता बोली आपणकर कौन से लक्षण आप देखातु तापर मु विश्वास करी आपण इंद्र देवता बोली। कारण ये राक्षसपुरी में राक्षस मैंने विभिन्न प्रकार से माया प्रदर्शन करी मते भयभीत कराउछंती। तेणु आपण इंद्र देवता कि नुह यार प्रमाण बा आपणकर कौन से लक्षण देखातु। सेतेबेले इंद्र देवता कौन कले ना शून्य छिड़ा हेले। जेतेबेले शून्य छिड़ा हेले सेतेबेले तार पाद पाद तल को स्पर्श कला नहीं। देवता मानकर पाद तल को भूमि में स्पर्श करे नहीं। तेणु ये गोटे प्रमाण देखिले सीता। तापर देवता बोली आउ गोटे प्रमाण कौन है ना तांकर वस्त्र में आदौ मଳି लगी नहीं। आदौ मଳି लगिला नहीं। आउ तांकर जो गलारे थिबा जो माल से न मौड़ी अम्लान भाव में माने सतेज अवस्था रहिला। एथिरे सीता निश्चित हो गले ये स्वयं देवता इंद्र देवता। तेणु तांको से प्रणाम कले एवं जेतेबेले इंद्र देवता तांको से खीरी प्रदान कले एवं खीरी खाइबा पई जेतेबेले कहिले सेतेबेले देवी सीता कौन कले तांको हाथरू से खीरी नेले एवं से खीरी को नहीं से प्रथमे कौन कले ना जदि तांकर जो इष्ट देवता से जो इंद्र देवता ठारे इष्टंकर से रामचंद्रंकर से दर्शन कले। तापर से कहले जदि राम लक्ष्मण को से मन में ध्यान कले एवं से माने जदि जीवित अच्छी ताहले सर्वप्रथम ये खीरी ग्रहण करने पूर्वर मु प्रथमे राम लक्ष्मण को अर्पण करुच्ची। यापर से राम लक्ष्मण को से खीरी अर्पण करी तापर देवी सीता से खीरी को भक्षण करते जहाँफल कि 14 मास से जो लंकारे बिताई 14 मास आउ भोक शोष हो नाला एवं से निर्विघ्न 14 वर्ष सतेज रही पारुले। तेणु यही भाव में आपण मैंने जानिले जे देवी सीता जे 14 मास से जो लंकारे अशोक वाटिकार से जे तार समय बिताई राक्षसपुरी से कौन सी खाद्य अन्न जल स्पर्श करते 14 मास से किभली भाव में जीवित रही पारुले। तेणु ये हूँ तार कारण जे जो इंद्र देवता तांकर स्वर्गर जो खीरी तांको प्रदान करते जो खीरीर चमत्कारिता रही जे स्वर्गर से खीरी। तेणु से खीरी खाइला माने तांको आ भोक शोष हेब नहीं। तेणु यही हूँ तार रहस्य एवं लक्ष्मण किभली भाव में से वर प्राप्त होते लक्ष्मण 14 वर्ष से शेषनागंकर जेहेतु अवतार तेणु तांको भोक शोष हेब नहीं बोली से आगुरी वर प्राप्त होते। कारण से शेषनाग जो नाग माने दीर्घ दिन धरी से माने आहार करती नहीं से आहार नक से भाव में जीवित रहती। लक्ष्मण जेहेतु शेषनागंकर अवतार तेणु से आहार को दीर्घ दिन धरी परित्याग करिवार क्षमता थिला। सेइथिपाई लक्ष्मण प्रतिज्ञा करथिले 14 वर्ष से कौन सी खाद्य ग्रहण करेंगे नहीं। कारण यह द्वारा से प्रभु को निजर सबु समय से पाई परिवे एवं इंद्रजित भली दुर्दांत असुर को से वध करें। तेणु ये हूँ तार कारण जे लक्ष्मण 14 वर्ष आहार त्याग करते एवं देवी सीता 14 मास कहीं आहार परित्याग करते एवं किभली भाव में सतेज जीवित रही पारिथिले से संपर्क में आपण मैंने जानिले। तेणु भिडियोटी निश्चित भाव में आपण मानक भल लगी एवं भल लगी आपण मैंने लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करदे। आज रोची ओं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः।